गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक और आज का टॉपिक है हमारा इम्प्लांटेशन। इससे पहले आप पढ़ चुके हो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। वहाँ पे जाइगोट बन चुका है, तो अब फर्दर क्या डिवीजन होगा, कैसे प्रोसेस होगी, कैसे इम्प्लांटेशन होता है, वो सब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे जाइगोट से कि जाइगोट बन चुका है। जाइगोट क्या हो गया? सिंगल सेल हो गई, यानी डिप्लॉइड एग बन गया है। डिप्लॉइड सिंगल सेल है, इसके चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट है अभी। ठीक है, अब ये क्या होगा? जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट है और ये डिप्लॉइड है, यानी इसके अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ये है जाइगोट। ठीक है, 46 क्रोमोसोम है, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो चुका है, जाइगोट बन गया है, सिंगल सेल है। अब इसमें जो डिवीजन होगा तो वो माइटोटिक ही, क्योंकि अब तो माइटोसिस ही होनी है इसमें, क्योंकि मियोसिस तो होनी नहीं है, क्रोमोसोम नंबर तो 46 ही रहना है। बट जो माइटोसिस इसमें होती है वो एक स्पेशल टाइप की माइटोटिक डिवीजन है, जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। ये की पॉइंट्स हैं जो जिसपे पॉइंट्स होते हैं मार्किंग स्कीम में। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर मार्किंग स्कीम में इनके मार्क्स होते हैं। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। ये है क्लीवेज, जिससे माइटोटिकली ये डिवाइड होगा। और आपको पता है जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनती है, तो हमें वैसे ही बनाना है, कोई वो रटने वाली बात नहीं है। अब फिर से हम वही बनाएंगे। 1 सेल थी तो 1 से क्या बनेंगी? जोना पेल्यूसिडा रहेगी अभी, और 1 से क्या बन जाएंगी? 2 सेल बन जाएंगी। यहाँ पर 2 सेल बन जाएंगी और ये 2 सेल्स को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स। ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। ये जो सेल्स बन जाएंगी इनको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स। अब उसके बाद 2 के बाद क्या बनेगा? फर्दर डिवीजन होगा। 2 से क्या बनेगी? अब ये 4 सेल बनेंगी। 2 से 4 सेल बन गई। फिर फर्दर डिवीजन हुआ, फिर क्या होगा? 4 से 8 सेल बन जाएंगी। जोना पेल्यूसिडा भी इंटैक्ट है। 8 सेल बन गई। 8 से 16, ठीक है। तो ये बनी 4 सेल स्टेज। 4 सेल से बनी 8 सेल। 8 to 16 सेल की जो ब्लास्टोमियर जिसमें बन गई है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर, उस स्टेज का नाम है मोरूला। उसको बोलते हैं, ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, उसको बोलते हैं मोरूला। 8 to 16 सेल की जो स्टेज है उसको बोलते हैं मोरूला। जो सॉलिड वॉल होता है सेल का, सॉलिड जो मास है सेल का, उसको हम बोलते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, पूरा सेल्स होती है इसमें, इसको बोलते हैं मोरूला। और मोरूला स्टेज में ही ये यूट्रस के अंदर एंटर करता है फर्टिलाइजेशन से 4th to 6th डे। 4th to 6th डे ये यूट्रस के अंदर एंटर करता है। इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखना। 4th to 6th डे के बीच में ये यूट्रस के अंदर एंटर करता है। उससे पहले तक ये कहाँ रहता है? ओविडक्ट में। उसके बाद 7th डे पे इम्प्लांटेशन होता है। ये बात ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है इम्प्लांटेशन कौन से डे होता है, तो फर्टिलाइजेशन से 7th डे पे इम्प्लांटेशन होता है। तो अब जो ये ब्लास्टोमियर है, ये क्या होगा? ये अरेंज हो जाएंगी किस तरह से? ट्रोफोब्लास्ट, अभी ट्रोफोब्लास्ट तो बात करेंगे। जोना पेल्यूसिडा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए। तो ये जो सेल्स हैं, ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ये सारी क्या है? ये सारी ब्लास्टोमियर्स हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स। ये ब्लास्टोमियर्स 2 लेयर में अरेंज हो जाएंगी। एक बाहर पेरिफेरल लेयर बन जाएगी, जो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होंगी, जिनको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। ये कहलाएंगी ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल बड़ी साइज में बड़ी हो जाएंगी और वो कहलाएंगी, जो सेंटर में आ जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे इनर सेल मास। तो मोरूला के बाद की जो स्टेज होती है वो बनता है ब्लास्टुला। मोरूला से के बाद बनता है ब्लास्टुला। पर मैमल्स के अंदर इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्यों बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट? क्योंकि इसके सेल का अरेंजमेंट ऐसा होता है।
कैसा होता है कि बाहर एक लेयर बन जाती है, बिल्कुल सिस्ट की तरह से ऐसे अरेंज हो जाती है और कुछ सेल सेंटर में आ जाती है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जैसा इसका अरेंजमेंट है। और ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पर बीच में कैविटी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, तो ये बाहर वाली जो लेयर सेल्स की बनी है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो अंदर आ गई है सेल इसको बोलते हैं इनर सेल मास। ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। ये ब्लास्टोसील के अंदर जो ट्रोफोब्लास्ट है ये कुछ न्यूट्रिएंट सिक्रीट करती हैं जो इसमें इकट्ठा होने लग जाता है, तो ये कैविटी कहलाती है ब्लास्टोसील। ये स्टेज कौन सी है, ब्लास्टोसिस्ट, और इसी स्टेज पर यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है। तो बाहर वाली लेयर कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगी, यानी प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। तो ट्रोफोब्लास्ट तो इम्प्लांटेशन में हेल्प कर रही है। इनर सेल मास, ये इनर सेल मास से आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या चीज क्या बनाती है, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। इनर सेल मास जो बीच वाली सेल्स हैं इनसे बनेगा एम्ब्रियो। ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगी, ये ट्रोफोब्लास्ट है जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब ये अभी तक इसके पास जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है, ये कौन सी लेयर हम बनाते चले आ रहे हैं, जोना पेलुसिडा। अब इस स्टेज में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट वाली जब स्टेज आती है तो ये साइज में बड़ा होने लगती है, साइज में बड़ा होने लगती है तो प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ता है तो जोना पेलुसिडा पे एक स्लिट बन जाती है। भाई जब ये साइज में बड़ा होने लगी है, जिस हिसाब से अरेंज हो रही है, प्रेशर पड़ेगा तो जोना पेलुसिडा में एक सिस्ट बन जाएगी जिससे ये ब्लास्टोसिस्ट उसमें से स्क्वीज आउट हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब ये जब स्क्वीज आउट हो रही है उस टाइम पर अगर ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी तब क्या बनते हैं, तब बनते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी आइडेंटिकल ट्विंस। देखो मोनो मतलब सिंगल, जाइगोट मतलब जाइगोट, यानी सिंगल जाइगोट से क्या बन रहे हैं, 2 बेबी। मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस, क्योंकि सब कुछ एक ही था। वो तो स्क्वीज जब हो रही थी, वो स्क्वीज आउट हो रही थी, उस टाइम पे वो 2 पार्ट्स में डिवीजन है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं जब ये उसमें से स्क्वीज आउट होती है। तो अब हम देखते हैं कि यही स्टेजेस आपको ABCD करके, मान लो आपने इसको A दिखाया, फिर ये BCDEF, तो ऐसे ही आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना करके और उसमें ABCDEF करके वहाँ पे शो करना है। यहाँ पर आप उसको क्लियरली दिखा दीजिए कि क्या क्या स्टेजेस बनाई हैं और अंदर ABCDEF करके दिखा दीजिए, क्योंकि मोरुला की स्टेज से वो यूट्रस में जाएगा। इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस स्टेज में होगा, पर ये स्टेजेस कहाँ पर रहेंगी, ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ किस तरह से होगा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देते हैं क्योंकि आपको स्टेजेस तो समझ में आ गई हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह से दिखाना है। मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर इस तरह से बना रही हूँ। देखिए सबसे बाहर यूट्रस में क्या होती है, पेरीमीट्रियम, उसके बाद मायोमीट्रियम जो मसल लेयर होती है ना, और उसके बाद होती है एंडोमीट्रियम, क्योंकि वो थिक हो चुकी है, क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए उसको रेडी होना है। तो सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर पेरीमीट्रियम, उसके बाद मायोमीट्रियम मस्कुलर लेयर, और सबसे अंदर एंडोमीट्रियम जहाँ पे कि इम्प्लांटेशन होना है। अब क्या होगा, ये स्टेजेस आप यहाँ पे दिखा दीजिए। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये यहीं पर चल रहा है, अभी 2 सेल स्टेज बना दीजिए, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिखा दीजिए कि 16 सेल स्टेज जो थी वहाँ यहाँ आ गया, यानी A B C D E है ना, और उसके बाद EF करते हुए F पे हम इम्प्लांटेशन दिखा देंगे। F हमारी क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। तो अब हमें इसको यहाँ पे इम्प्लांटेशन दिखाना है। अभी तक ये एंटर कर गया, कौन से डे पे,
4th to 6th डे पे यहाँ आ गया, अभी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। अब इम्प्लांटेशन जब यहाँ पर होगा, आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो इनर सेल मास वाला रीजन है वो यहाँ पर रहेगा एंडोमेट्रियम की तरफ, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना कि ये वाला पोर्शन यहाँ पर रहेगा। तो जैसे ही ये यहाँ पर इम्प्लांट होता है तो जो इनर सेल मास वाला जो रीजन है वो कहाँ रहेगा, यहाँ पर। अब जैसे ही ये अरेंज होता है, ट्रोफोब्लास्ट कुछ लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं और ये लाइटिक एंजाइम्स की वजह से ये एंडोमेट्रियम डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व होके ये उसके अंदर एंटर कर जाता है, पूरा यहाँ पर एंटर कर गया इसके अंदर, यहाँ से डिसॉल्व हो गई ये और जल्दी जल्दी डिसॉल्व कर दिया और उसके बाद ये रैपिडली डिवाइड होने लगती है और इसको अपने चारों तरफ अंदर डिवाइड होकर उसको कवर कर लेती है। इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन या एम्प्टिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यानी इसके अपने ये पहले तो ट्रोफोब्लास्ट ने क्या किया, कुछ लाइटिक एंजाइम सिक्रीट किए जिससे कि ये एंडोमेट्रियम डिसॉल्व हुई और उसके बाद ये अंदर इसके अंदर घुस गया और फिर एंडोमेट्रियम की लेयर पूरा डिवाइड होने लगी और उसको पूरा कवर कर लिया। तो ये स्टेज, यहाँ तक की स्टेज कहलाती है इम्प्लांटेशन। और इसके बाद इसमें अब फर्दर डिवीजन होगा, प्लेसेंटा फॉर्मेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। तो अब यहाँ पर जब ये इम्प्लांटेशन हो गया मीन्स अब ये क्या हो गया, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। तो इसके बाद हम जो चेंजेस आएंगे उसको पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कौन सी स्टेज में इम्प्लांटेशन हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट में। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि ये कहाँ दिखाना है आपको, एंडोमेट्रियम की तरफ। और यहाँ पर आप स्टेजेस दिखाइए ABCD कर F करके और यहाँ पे फिर उसको वो पूरा दिखा दीजिए। तो ये हो गया इम्प्लांटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे टर्म्स आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसपे इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।